नमस्कार। सभी को ढेर सारा प्यार। आज की योगा एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव फॉर किड्स। आज हम बच्चों के लिए योगा एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तो प्यारे और सच्चे बच्चों, आज हम योगा करेंगे। योगा मतलब योग। योग मीन्स कनेक्शन। So today we are going to maintain a beautiful relationship with our body, heart, mind and soul. जब हम अपनी बॉडी के लिए कुछ करेंगे तो हमारी बॉडी भी हेल्दी, वेल्दी और वाइज हो जाएगी, क्योंकि हम सभी को पता है हेल्थ इज वेल्थ। हमारे पास इतनी सारे वेल्थ हो, खूब चॉकलेट्स हो, ढेर सारे टॉयज हो, लेकिन हम बीमार हो, हमारे हाथ पैर में ताकत ही ना हो, तो क्या होगा? हमें कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, किसी भी खिलौने से खेलने का मन नहीं करेगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अपनी इस हेल्दी बॉडी को अपने साथ जीवन भर रखना। और बच्चों, वैसे भी ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारे लिए कितना कुछ करती है। ये जो माइंड है, हमें सोचना सिखाता है, प्यारे प्यारे थॉट्स, सारी बातों को याद करने की मेमोरी पावर। ये हमारी आंखें सारा दिन हमें अच्छी अच्छी बातें, सुंदर सुंदर दृश्य, पिक्चर्स दिखाती हैं। ये जो नोज है, ये अच्छे अच्छे खाने हम सूंघते हैं और कहते हैं वाह, बहुत ही यम्मी लग रही है, बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है फ्लावर्स की, सबकी। और ये जो हमारा मुंह है, खूब टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने के लिए हमारी हेल्प करता है। ये जो हमारे ईयर्स हैं, इनसे हम बहुत अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने दोस्तों की बातें सुन सकते हैं, हम अपनी मम्मी से प्यारी प्यारी कहानियाँ सुन सकते हैं, और इन ईयर्स से ही सारी नॉलेज अपने अंदर भर के बहुत अच्छे बच्चे बन सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे हाथ हैं, सारा दिन हमारी हेल्प करते हैं, कुछ भी उठाने में, पकड़ने में। पैर हमें कहीं भी, जो हमारी लेग्स हैं, ये पूरे बॉडी का भार अपने ऊपर लेके चलती हैं। और हम कहीं भी जाते हैं तो ये हमारा साथ निभाती है। ये वाले जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ये तो हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं। हमारे बॉडी के जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो तो कमाल की हेल्प करते हैं। हमारा हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, लंग्स, किडनी, सभी को हम कैसे हेल्प करेंगे? हेल्दी बनाने के लिए रोज एक्सरसाइज करेंगे, छोटे छोटे चेंजेस अपने डेली रूटीन में लाएंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये बॉडी किसने दी है? ये ब्यूटीफुल लाइफ किसने दी है? गॉड ने। ठीक है। और हम कहाँ से आए हैं? मम्मी के टम्मी से। तो सबसे पहले वी विल से एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड ऑलमाइटी। और मैं आप सभी को अपने स्कूल डेज की, जब मैं छोटी थी, उस समय की एक बहुत ही प्यारी प्रेयर, सॉन्ग, पोएम, कुछ भी आप मानो, वो सुनाऊंगी। मुझे थोड़ी सी याद है कि ये पूरा जो प्रकृति है, नेचर है, ब्यूटीफुल कलर्स हैं जिन्हें हम देखते हैं, ये पूरा वर्ल्ड जिसने बनाया है, उस गॉड को हम थैंक्स करेंगे। All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. तो ये सब किसने बनाया? परमात्मा ने। तो हम उसका थैंक्स करते हैं, अपने पेरेंट्स का भी थैंक्स करते हैं, और हम डेली करेंगे। हम एक कनेक्शन जो हमारा ऑलमाइटी से है, हम उठते ही उनको भी गुड मॉर्निंग करेंगे, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को भी
गुड मॉर्निंग करेंगे. थैंक यू. Hello kids. So now let's start doing our exercise. Today we will start with breathing exercise. We will learn few beautiful techniques of breathing. See, I got beautiful feathers, peacock feather. Do you know? ये मोर के पंख हैं, बहुत बड़े बड़े मोर के पंख हैं. इसमें से मैंने इसका एक छोटा सा पोर्शन लिया है. And what we will do? We will just keep it in front of our nose. और हम इसको अपनी देखेंगे कि कैसे हम स्लो फिर फास्ट. हम पहले बिल्कुल धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट. तो इसमें कोई देखो हिला भी नहीं. इट्स स्टिल लाइक दिस. और तब हम फास्ट करेंगे. You can try with your mouth also. Now with nose. और इसको strengthen करने के लिए you have to practice a lot. First you start with 10 times. So it's moving. Second, now we will do balloon breathing. Our structure of our body, especially our tummy, it's like a balloon. Or whenever we blow a balloon, when we put air in that, it blows up. तो ऐसे ही हम देखेंगे कि हमें कैसे ब्रीथ करना है. पहले हम लेट जाइए. रिलैक्स. कोई भी सॉफ्ट टॉय ले लीजिए, कोई भी स्टफी ले लीजिए. सी, आई हैव गॉट. और इसको आप अपने टमी पे रख लीजिए. नाउ स्टार्ट ब्रीदिंग. सी, इट्स गोइंग अप. Slowly breathe out. Just come down. Again. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. You must have noticed when we breathe in, it goes up. Breathe out, it comes down. This is right technique. You should always aware and breathe in proper manner. You can try it for 10 times. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Or you can just put your hands on your tummy. Breathe in, it does become like a balloon. Breathe out. Breathe in, breathe out. Slowly. Turn. Take support of your hand and sit properly. Okay. Now we will do another breathing exercise. Same feather, you can keep it on a floor and lay down like this on your tummy and try to blow it up. See where it has gone. Now move again. You can do it again. This will also strengthen your breathing process.
So this way you can do fun ways, fun techniques to enhance, to expand your breath. Now we will do Om chanting. You must be knowing it. Om. Om is very powerful mantra. So let's start doing Om. It will also improve our breathing, long breathing process. So fold your hands, sit in lotus pose. Close your eyes. Smile. एक हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए. आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में. हम ओम चैंटिंग करेंगे और इसको हम कैसे करेंगे? जब हम ओम का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो वी हैव टू अवेयर and we have to feel it. First, take long breath. Breathe in deeply. Repeat it 3 times and start. आंखें बंदी रखनी है. फोल्ड योर बोथ हैंड्स. दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए एंड स्टार्ट रबिंग देम. जब तक आपके हाथों में एक हीट एक्टिवेट इतना हो जाना चाहिए, आपको गर्माहट, एक फीलिंग आनी चाहिए. या फीलिंग रॉन्ग. और जो हीट जनरेट हो रही है, now it has so much power. इस ऊर्जा को, इस जो हमने अपने दोनों हाथों को चार्ज किया है, we will put it on our eyes. Feel it. Feel. Slowly open your eyes. Be aware, be alert, and feel the changes which are very positive. Okay, this way you can do breathing exercise. Thank you. नमस्कार. आज हम जो आसन करने वाले हैं उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और वो आसन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है. आप सभी को पता है ना कि जंगल का राजा कौन है? शेर, लायन किंग. और सबसे शक्तिशाली है, तभी तो वो राजा बना. तो हम भी अपने पूरे फिटनेस के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए उससे ही प्रेरणा लेके, उससे इंस्पिरेशन लेके उसी के पोज को बनाएंगे और मन ही मन
डिसाइड करेंगे विथ फुल डिटर्मिनेशन कि वी विल बी स्ट्रॉन्ग लाइक अ लायन, हमारा तन भी स्वस्थ होगा, हमारा मन भी शक्तिशाली होगा, हम किसी से नहीं डरेंगे, कभी नहीं, कोई भी सिचुएशन हमें नहीं डराएगी। वी आर द किंग, हम राजाओं के राजा हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कैसे बैठेंगे? वज्रासन में। व्हाट इज वज्रासन? आप दोनों ये पैर फोल्ड कर लीजिए पीछे अपने, इसको हम रेस्ट करेंगे अपने बाम्स पे, ठीक है। और अब अपने हाथ दोनों यहाँ पे अभी रखिए, ये होता है वज्रासन। और इसको करने के लिए सिंहासन, लायन पोज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू कि सबसे पहले आप बिल्कुल स्ट्रेट हैं और धीरे धीरे आप ये दोनों हाथ जो हैं आगे ले आएंगे और अपने जो आपका पूरा नीज है दोनों थोड़े थोड़े अपार्ट होने चाहिए, ठीक है। और दोनों हाथ हमारे अभी तो नीज पे हैं। फिर प्लेस बोथ द हील्स अपवर्ड्स अंडर पेरिनियम, ये हो गया हमारा। देन प्लेस बोथ द palms on the respective knees, widely spreading out the fingers. इस तरह से फिंगर्स को आप स्प्रेड कर लीजिए। नाउ लीन फॉरवर्ड, जब हम लीन करेंगे तो वी हैव टू ब्रीद इन, लीन फॉरवर्ड एंड प्लेस द palms on the floor between the knees. Now put your palms between the knees, open the mouth and stretch out the tongue as much as possible and gaze at your center of eyebrows. See, you have to open the mouth, stretch out the tongue as much as possible and gaze at center of your eyebrows. Now release the drishti. Now release. Relax your eyes. Come to Vajrasana by placing the palms on the respective knees and relax. ठीक है? Now again we will do it with a sound. The way king roars. जैसे शेर दहाड़ता है, now we will do in a full pose. We will repeat it again. Put both your palms and place them between the knees. Open the mouth and stretch the tongue as much as possible and शेर की तरह दहाड़ना है। Once again, breathe in, open your mouth, stretch out your tongue, like this. Now repeat it 5 times. Then release your drishti and relax your eyes. Come to Vajrasana by placing the palms on the respective knees. Now relax yourself and feel the power within. So we can perform every asana very beautifully. Thank you. Be like a lion. Good morning. Good morning kids. आज हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ पेड़ का नाम है, नेम ऑफ अ ट्री। और सभी को पता है कि पेड़ कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ताड़ का जो पेड़ होता है ये स्पेशली माउंटेन्स में, हिली एरियाज में होता है। और ये बिल्कुल सीधा एकदम स्ट्रेट होता है और बहुत लंबा होता है। हम सब बच्चों को भी अपने शरीर को ना केवल हेल्दी बनाना है, टॉल और स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, ठीक है ना। और जैसे ट्री होता है सभी के काम आता है, ऐसे हमें अपने जीवन को भी बहुत सुंदर और अच्छा बनाना है। सो अभी हम ट्री पोज करेंगे। आई विल प्रैक्टिस विद ऑल ऑफ यू, आई एम गाइडिंग यू। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और मेरे साथ साथ भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले बिल्कुल हम सीधा खड़ा हो जाएंगे और दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप देंगे और धीरे धीरे हम सांस भरते हुए ब्रीद इन, पूरा ऊपर तक स्ट्रेच करते हुए हम ले गए। दोनों हथेलियों को, पाम को हमने इंटरलॉक कर लिया और इसको ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ ले लिया, दोनों अपने पाम्स को। ठीक है, ये बड़े अच्छे से इंटरलॉक हैं। दोनों ईयर्स से हमारे हाथ टच होने चाहिए। स्ट्रेच, इस स्ट्रेच को यू फील करो, जो स्ट्रेचिंग हो रही है, और धीरे धीरे सांस भरते हुए, ब्रीद इन करते हुए अपने टोज पे आ जाइए। अपने टमी को, नेवल को टक इन, अंदर की तरफ खींचिए। फील द चेंजेस occurring in your body. Feel energizing yourself. Feel the energy, positive vibrations. और ये जो स्ट्रेच है पूरा जो बैकबोन को स्ट्रेंथन करती है, फील इट। धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए इंटरलॉक खोलेंगे और अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। इसको हम एक बार दोबारा करेंगे। अगेन हम इसको आगे भी आप ले जाके लाइक दिस, इंटरलॉक बोथ हैंड्स, धीरे धीरे सांस भरते हुए, ब्रीद इन करते हुए ऊपर, दोनों बाजू, हाथ हमारे कानों पे सटे हुए, सांस भरते हुए टोस के बल आ जाएंगे। अपनी कैपेसिटी, जितनी क्षमता है, बहुत जबरदस्ती नहीं करना, अपनी बॉडी की भी आवाज को सुनना है। अलर्ट रह के टक इन करिए, धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए वापस आ जाइए। इस तरह से आप इसको डेली करेंगे तो आप बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी पेड़ की तरह ना केवल लंबे होंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि जो आपका पोस्चर है, जब आप खड़े होंगे तो स्ट्रेट खड़े होंगे, आपकी बैकबोन भी हेल्दी हो जाएगी और सारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू। हेलो किड्स, आज हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी का मतलब होता है वेस्ट, कमर। अब इस बॉडी पार्ट के लिए हम करेंगे कटी चक्रासन। चक्र मतलब जो ऐसे पहिया घूमता है ना, तो उसको हम किस तरह से एक कर्व देके जब वो हम ट्विस्ट करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कटी चक्रासन। और इस आसन को करने के बहुत लाभ हैं। ये हमारे एब्डोमेन को टाइट करता है, हमारे पूरे आर्म्स को स्ट्रेंथन करता है, और जो ऐसा इसका नाम है कटी, तो हमारी वेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा, फिगर के लिए इट्स वेरी गुड। सो लेट्स प्रैक्टिस इट। बड़े आप ध्यान से करिए और ट्राई कीजिए कि आप मेरे साथ साथ ही अगर करेंगे तो हमेशा याद रख पाएंगे। ओके, लेट्स प्रैक्टिस इट नाउ। सबसे पहले आप बिल्कुल सीधा खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को खोल लीजिए जितना आप रिलैक्स, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। थोड़ा सा शोल्डर से ज़्यादा, बहुत वाइड भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं स्प्रेड करना। और धीरे धीरे दोनों हाथों को आपने पहले आगे ले जाना है। और क्या करना है, हमने एक, जैसे हमारा जो राइट हैंड है उससे हम इसको शोल्डर पे लाएंगे और दूसरा पीछे बैक की तरफ ट्विस्ट करते हुए पीछे। जब हम पीछे ला रहे हैं, वी हैव टू ब्रीद इन, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, और फिर दूसरी साइड सेम वे, पूरा स्ट्रेच करते हुए। पीछे आप होल्ड भी कर सकते हैं। फिर दूसरी साइड,
और इसी आसन को हम दोनों हाथों को यूं रख के भी कर सकते हैं। अगेन सी, दोनों हाथ हमारे ऐसे हैं। और आप दोनों पैरों का देखना है कि दोनों यहाँ भी स्ट्रेट खड़े हैं हम। फिर से यू कैन डू इट विद मी। दोनों हाथ यूं स्ट्रेच, जितना पीछे घूम सकते, डू इट लाइक दिस। तो इसको करने से आप ध्यान दीजिए कि पूरा जो हमारा एब्डोमेन है वो भी टाइट हो रहा है। हमारे हाथ हम यूं स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसमें भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। और क्योंकि हम ऐसे ट्विस्ट करते हैं ना, ट्विस्ट, तो हमारी जो ये पूरी वेस्ट है वो भी स्ट्रांग हो रही है। थैंक यू। हेलो किड्स, सो लेट्स डू आवर नेक्स्ट योगा आसना। Today we are going to do त्रिकोण आसना, त्रिकोण, ट्रायंगल पोज। ये देखो, ये क्या है, कौन सा शेप है, ट्रायंगल। अब हम जो अपना हमारा पोस्चर होगा, खड़े होने का तरीका होगा, जिससे हम वो त्रिकोण आसन करेंगे, उसको आप देखेंगे। और उससे क्या होगा, हमारी पूरी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। तब हम वो स्ट्रेचिंग करेंगे, उससे हमारी मसल्स, पूरी जो लेग की मसल्स, हाथों की पूरा मसल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, तो लेट्स परफॉर्म इट। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आप सीधा खड़े हो जाइए। दोनों जो पैर हैं उसमें आप गैप दे दीजिए, और जो दोनों हाथ हैं उसको आप खुला कर लीजिए। ठीक है, और सीधे पैर का जो पंजा है अपना, इसको इस डायरेक्शन में ले आइए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। अब हमने क्या करना है, सांस भरते हुए, ब्रीद इन करते हुए, ट्विस्ट होते हुए अपना जो ऑपोजिट, हाँ, जो हमारा हाथ है वो ऑपोजिट पैर की जो फीट है उसको टच करेगा, और हमारी जो आंखें हैं दूसरे हाथ को देख जाएंगी, लाइक दिस। Again we will do it with opposite hand. See, like this. आप बच्चों की बॉडी तो और भी फ्लेक्सिबल होगी। You can perform better than me. अभी my age is 55. अगर आप अभी बचपन से करोगे तो आप बड़े होकर भी बहुत ही आराम से कर पाओगे। So do it like this. और आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, और जो भी स्ट्रेचिंग हो रही है उसको फील करना है। जितना आप फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतना उसका बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम जो योगासन करेंगे वो क्या है, अपने पूरे बॉडी को संतुलन में लाने के लिए। संतुलन मीन्स बैलेंसिंग पोज। और इसमें हमारा, जब हम योगा करते हैं, योगा इज नॉट जस्ट फॉर बॉडी। योगा बॉडी, माइंड, सोल, इन सबका यूनियन है। इनको पूरे को हम कनेक्ट होकर तब स्ट्रेंथन करते हैं। व्हेन वी आर स्टेबल इन ऑल फॉर्म्स, तभी हम उसका फायदा, और सही मायने में हम हेल्दी कहलाने के हकदार होते हैं। तो आज हम बैलेंसिंग पोज करेंगे, और उस पोज को करने के लिए आपको ना केवल अपनी बॉडी को सीधा एक ही पैर पे, हम देखेंगे कि किस तरह से हमने खड़े होना है, दूसरे पैर का सपोर्ट लेके। वी नीड सपोर्ट, यूनिटी में ही होंगे हम उस पोस्चर को लाने में। और अपना मन भी हमारा एकाग्रचित होना चाहिए, जो माइंड है वो भी फोकस्ड होना चाहिए। तो इसके लिए, इसके टेक्निक को सक्सेसफुली करने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी सामने वाला एक पॉइंट जो होगा उस पर फोकस करके ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन दैट पॉइंट, फिर आपका बैलेंस बना रहेगा। सो लेट्स ट्राई इट टुगेदर।
अब हम करेंगे बैलेंसिंग पोज। इसके लिए आप पहले सीधा खड़े हो जाइए, हाथों को साइड में ले लीजिए। पहले आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ट्राई करने के लिए कि एक पैर आपने सिर्फ अपनी एड़ी पे लिया, आप थोड़ा सा अगर ऐसे ऐसे भी हो रहे हैं, फिर अगेन ट्राई दिस वे। फिर थोड़ी देर बाद आप इसको नीज तक लाने की कोशिश कीजिए। अगेन ट्राई टू डू इट लाइक दिस। इधर नमस्कार की पोजीशन में आ जाइए। और इसका जो फाइनल पोज जो हमने करना है बैलेंसिंग का, सीधा आप खड़े हो जाइए। सामने आपकी जो आंखें हैं, किसी भी एक पॉइंट पर आप फोकस कीजिए। और जो ये वाला आपका पैर है, ये आपने अपने नीज के भी ऊपर जो थाइज है उससे इसको बैलेंस करना है। और इस तरह से ऊपर नमस्कार की मुद्रा में, फिर वापस इस तरह आ गए। इसी को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। इसको पकड़ा और इसको हमें वी हैव टू पुट इट ऑन थाइज, सीधा हाथ और धीरे धीरे दोनों हाथों से नमस्कार। और इसको आप अपने जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप इसको कंसंट्रेट करते हुए कर सकते हैं। थैंक यू। इससे आपको बहुत ही माइंड भी आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी। आप बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई में, स्टडीज में, खेलने में ध्यान लगा सकेंगे। और एक बैलेंस आएगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, मम्मी हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सबके साथ आप बहुत अच्छे से प्यार से सबकी बातों को सुन सकेंगे, अपने मन की बात को कह पाएंगे। तो ये हार्मनी के लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। हेलो किड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू फन योगा। सभी घर में हैं, सभी को लगता है कि ना हम अपने फ्रेंड से मिल पा रहे हैं, ना हम स्कूल जा रहे हैं। और अभी के सिनेरियो में हम ना मार्केट जा पा रहे हैं, ना मूवीज, ना आउटिंग्स। So let's create fun within our rooms, within our home, and let's enjoy. तो आज हम क्या करेंगे, टैप एंड पैट। इससे हम अपना योगा करेंगे, ठीक है ना। हम ऐसे ऐसे टैपिंग करते हैं ना बच्चों, टैप करना, और पैट तब कोई शाबाशी देता है, पैट करता है ना, पैट योरसेल्फ। और इसके साथ साथ ही हम बहुत खुले मन से हंसेंगे। कई बार हम गलत टाइम पे हंस देते हैं, सब डांटते हैं। कई बार हम मुंह बना के बैठ जाते हैं तो सब कहते हैं ऐसे क्यों बैठे हो। तो यू मस्ट बी नोइंग स्माइल इंक्रीजेज आवर फेस वैल्यू। जो बच्चे हमेशा हंसते रहते हैं वो सभी के दिलों पे राज करते हैं, वो राजा बच्चे होते हैं, सभी के मन को खूब भाते हैं। तो आज हम बहुत खुश होकर, बहुत हंसकर, मस्ती में फन योगा करेंगे। ओके, आप इसके लिए बहुत अच्छा सा कोई गाना भी चला सकते हैं, जो बैकग्राउंड में आपके पसंद का कोई गाना होगा, तो आप बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ला 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 ला। Tap 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 on your hands. Tap 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 on your hands. Pat 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 on your shoulder. Pat 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 on your shoulder. Pat 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 on your thighs. Pat 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 on your thighs. Tap 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 on your hands. Tap 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 on your hands. This way you can do lots of fun. और इससे क्या होता है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छे से होती है, और जितने भी एनर्जी चैनल्स हैं बॉडी के वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगेन यू कैन डू विद योर टॉयज। अपना कोई टॉय, सॉफ्टी, कुछ भी आप लेके उसके साथ भी कर सकते हो। टैप tap tap on your teddy bear. Tap 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 on a teddy bear. Pat 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 on your teddy bear. Pat 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 on your teddy bear. और इतने सारे आपके जो टॉयज हैं, ये जो आपके
फ्रेंड्स हैं इनके साथ मिलकर हम अपने फन टाइम में बहुत जोरों से हंस सकते हैं। और जब हम खुलकर हंसते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं उसमें हवा आती है जाती है, सांस जो होती है वो क्लीन होती है और हम बहुत हेल्दी हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लाफिंग। पहले हमें लगेगा ये आर्टिफिशियल है, सुपरफिशियल हंसी है, लेकिन धीरे धीरे हम दिल से खुलकर हंसेंगे। तो आप अपने कोई फनी फ्रेंड या कोई फनी सीरियल को याद करते हुए हंसो और दोनों हाथों को ऐसे पूरा एक्सपैंड कर लो। हा 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 हा। डू इट विद मी। हा 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 हा। हा 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 हा। हा 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 हा। दिस वे यू कैन लाफ। और इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, हम अच्छी अच्छी एफर्मेशंस ले सकते हैं। एफर्मेशंस मीन्स कि हम अपने लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस, ऐसी बातें बोल सकते हैं जो हम चाहते हैं हम बने। तो कैसे, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, I love God. God loves me. I love nature. I love Mama. I love Daddy. I love my teacher. इस तरह से आप बहुत अच्छी अच्छी एफर्मेशंस खुद बनाएंगे। जब आप खुद क्रिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं और ये पूरे प्लेनेट में कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें पाकर आपकी जो लाइफ है वो ब्लेस्ड है। और इससे हम एक प्रैक्टिस करेंगे, हमारी मेमोरी भी शार्प होगी, हमारे रिलेशंस भी स्ट्रेंथन होंगे और दिस वे वी विल कनेक्ट विद नेचर, विद ऑलमाइटी। और ये कनेक्शन ही तो योगा है। तो अपने आप को सभी से कनेक्ट करना है, अपने हेल्पर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी कंट्री से, पूरे यूनिवर्स से, ऑलमाइटी से, नेचर के सभी एलिमेंट से। तो इस कनेक्शन से आप सभी से जो एक अफेक्शन को फील करेंगे तो आपके अंदर परफेक्शन आएगा और वो परफेक्शन ही आपको सही मायने में योगा से योगी बना देगा। ओके, तो ये योगिक वे ऑफ लाइफ विल मेक यू हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज।